देखिए, तेजस्वी यादव का कल बिहार अधिकार यात्रा का हाजीपुर में समापन होता है। करीब रात्रि 9 बजे सभा को संबोधित करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हाजीपुर के सिंधवरिया गांव में हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पे एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिस तरीके से उनके समर्थकों के द्वारा आरएसएस और बीजेपी के लगे नारे लगाए जाते और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय मां का फिर से एक बार गाली गलौज करने का काम किया है आरजेडी के समर्थकों ने। और वहां पे साथ में तेजस्वी यादव जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे और मंच पर से जब भाषण दे रहे थे उसी दौरान जो है उनके समर्थकों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते और लगातार समर्थक के द्वारा बोला ही जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे और भाषण दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भाषण के दौरान एक बार भी उस मंच से एक बार भी नहीं उन्होंने प्रयास किया है कि अपने समर्थकों को कि इस तरीके से अशब्द भाषा का प्रयोग ना करें। साफ तौर से आपको तस्वीर भी दिख रहा होगा और साथ में मुकेश रोशन का रिएक्शन जो सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ मुकेश रोशन तो उन्हीं का कहीं तो हाथ नहीं है ये सारा चीज़ कराने का। लेकिन अब जो है राजनीति में काफ़ी हलचलें तेज़ हो गई है इस चीज़ को लेकर कि इस तरीके से लगातार क्यों देश के प्रधानमंत्री को लेकर और बीजेपी और आरएसएस को लेकर इस तरीके से नारेबाजी लगाई जा रही है। वहीं एसआईआर मामले को लेकर जब महागठबंधन की बिहार में यात्रा चल रही थी, वोट अधिकार यात्रा, उस समय भी नरेंद्र मोदी के मां को लेकर अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था जिसमें बिहार भी बंद किया गया था सत्ता पक्ष के तरफ से। लेकिन हालांकि अब तेजस्वी यादव के वोट अधिकारी बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान जो है इस तरीके से फिर से बीजेपी और आरएसएस को एक बार टारगेट लेने का काम किया। उनके समर्थकों के द्वारा शब्द भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं जो है मुकेश रोशन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो अब साफ तौर पर बीजेपी के अंदर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से राजनीति में हलचलें तेज हो गई है तो साफ तौर पर कहना है कि अब लालू परिवार को तो हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति में काफी सरगर्मी जो है ज्यादा तेज हो गई है इस मामले को लेकर। जिस तरीके से ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। देखिए, ये अराजक लोग हैं, ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते हैं, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यदि नहीं मांगते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाए। राजद के लोग कह रहे हैं कि लोग हैं, ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते हैं, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यदि नहीं मांगते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाए। राजद के लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो वीडियो है ये बीजेपी के आईटी सेल ने इसे एडिट किया है और फिर उसे प्रसारित करवाया गया है। देखिए, रोज की घटना है, रोज इस तरह की बातें आ रही। दरभंगा में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में क्या हुआ और कल महुआ में क्या हुआ, ये तमाम चीजें बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इसका जवाब अगले 2 महीने में देगी। क्या रोहिणी यादव जिस तरह से अभी अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है,
कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लुट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया, और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गए कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दे रहा हो। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस तरह बिहार नहीं चल सकता है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं। इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। यादव को चेतावनी दिया, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को भी कि लालू परिवार को हर हाल में जो है माफी अब मांगनी पड़ेगी, नहीं तो खैर नहीं होगा। उन्होंने खुली चुनौती दे दिया है कि अगर इस बार लालू परिवार माफी नहीं मांगता है तो कहीं का छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।